वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल अल्ट्रा यूपीएस में। आज हम यहाँ बात करनेंगे यूपीएससी यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम जो होता है उसके जीएस पेपर वन। आपके जानते हैं कि जीएस 4 पेपर होते हैं, इसमें ये पेपर वन का हम आज बात करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ था, बेसिकली जो यूरोपियन आए थे। यूरोपियन कौन कौन आए थे? यूरोपियन फर्स्ट आए थे यूरोपियन पोर्तुगीज। उसके बाद आए थे इंग्लिश। और उसके बाद आए थे डच। और डच के बाद फ्रेंच। हम ये सब चर्चा करेंगे एक एक करके, लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे क्यों आए थे, ऐसे क्या हो गया था यूरोप में कि वो यहाँ के इंडिया की तरफ आए। उस कौन सा फैक्टर था, हुज फैक्टर इन्फ्लुएंसेस यूरोपियंस टू इन्वेड इंडिया इन द 15th सेंचुरी। बट इन्होंने जो पकड़ बना ली थी लगभग 16th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक उन्होंने इंडिया में पकड़ बना ली थी। ठीक है, तो हम देखते हैं रीजन बिहाइंड यूरोपियंस इन्वाइट टू इंडिया। रीजन तो पहला रीजन जो होगा वो होगा कि 15th सेंचुरी में रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था। रोमन एम्पायर डिक्लाइन। तो रोमन एम्पायर डिक्लाइन से क्या होता है मैं बताता हूँ। ये है आपका इंडिया और यहाँ है यूरोप। तो यहाँ जो हुआ ये रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होके क्या हो गया, यहाँ अरब अरब ने एस्टेब्लिश कर लिया। अरब तो इन्होंने यूरोपियंस डायरेक्ट लैंड रूट से उनका जो व्यापार ट्रेडिंग नहीं कर पाए, तो उन्होंने अलग सा मार्ग चुना कि हम किस तरह से व्यापार कर सकते हैं। तो उन्होंने सी के सहारा लिया। इसी सी की चर्चा के लिए उन्होंने सी रूट ढूंढा। ठीक है, तो उनका जो व्यापार लॉस हुआ, वो स्पाइस का व्यापार करते थे, सील का व्यापार करते थे, तो वो अफेक्ट हुआ। तो और एक दूसरा कॉज ये है कि 15th सेंचुरी में 15th सेंचुरी में यूरोप में रिनायंस हुआ था। रिनायंस मतलब पुनर्जागरण। ऐसे ये एक बड़ा फैक्टर है कि ये यूरोपियन सिर्फ इंडिया नहीं, हर जगह, वर्ल्ड के हर जगह अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहे थे। ऐसे क्या हो जाता है कि यूरोपियंस और देशों के निकल पड़े। ऐसे एक एक चर्चा करते हैं। आप जानते हैं यूरोप में एक्सप्लोरेशन का एक्सप्लोरेशन कॉल फॉर एक्सप्लोरेशन हुआ। उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के तरह शिप बिल्डिंग सीख गए। शिप बिल्डिंग जो कि हेल्प हेल्प किया उन्होंने उनको, सॉरी गाइस, सी सी के सी हाइड करने के लिए उनको हेल्प किया। और उनके टाइम में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी काफ़ी हुआ। उन्होंने एक रेगुलर पैटर्न के हिसाब से उनका इकोनॉमी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इकोनॉमी और प्लान के हिसाब से सब कुछ किए।
ठीक है। तो तो मीट 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 प्रोडक्शन, जो उनका मीट प्रोडक्शन हुआ करता था, वो तो स्पाइस स्पाइस प्रोडक्शन जो उनका अफेक्ट हुआ, तो उसके लिए तो जो स्पाइसेस चाहिए अफेक्ट हुआ, तो वो एक बड़ा रीजन था कि उन्होंने तो स्पाइस नीड हुआ, तो उनको स्पाइस के लिए उन्होंने सी 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 लैंड के मदद से सी लैंड के मदद से उन्होंने जहाँ जहाँ स्पेसिस मिलता था इंडिया, जहाँ जहाँ उस जगह से चले। एंड उनको बहुत लग्जरी का भी बहुत शौक था, लग्जरी का। समझ आया? ये सब कॉज था कि क्यों यूरोपियंस पृथ्वी के बहुत जगह से उनका इन्फ्लुएंसेस दिखाए थे। तो पहला जो हमारा, जैसे चार पांच देश जो हैं वो तो बहुत से इन्फ्लुएंस करते थे इंडिया को। तो इनमें से पहला जो है हम डिस्कस करेंगे आज, वो है पोर्तुगीज। ये पहले आए थे, ठीक है। उसके बाद आए थे क्योन, डच। और उसके बाद आए थे इंग्लिश। उसके बाद आए थे फ्रेंच। और उसके बाद आए थे डेनिस। ये जो पोर्तुगीज है, पोर्तुगीज सबसे फास्ट आए थे और लास्ट गए। लास्ट कब गए आपको याद है? जब गोवा को छोड़ के गए थे 1962 में। तो चलो, पोर्तुगीज कैसे आए थे, कौन कौन फैक्टर करके आए, और कैसे वो इंडिया में अपना पकड़ बना ले, वो चर्चा करते हैं। ठीक है।